आजकल नगर निगम की कार्यप्रणाली सवालों को घेरे में है। काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूरे शहर में चर्चा बनी हुई है। और एक बात और अगर देखी जाए तो यदि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को नगर निगम से कोई छोटा सा सर्टिफिकेट लेना हो तो उसके लिए उसे महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर आपकी साठगांठ है नगर निगम के अंदर अधिकारियों के साथ तो बड़े बड़े ज़मीनी विवाद भी मिनटों में सुलझ जाते हैं और भू माफिया को खासकर मिनटों में CLU दे दी जाती है, ID बनाकर दे दी जाती है, जिसको लेकर आज एक कंप्लेंट विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने CM विंडो पर भी दी है और नगर निगम कमिश्नर को भी दी है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। विवेक जी, क्या बात है, क्या कंप्लेंट आज आपने CM विंडो पर डाली है और कमिश्नर को भी दी है? गुलियानी जी, मेरे संज्ञान में एक मामला आया जिसमें भूमाफियाओं ने भोली भाली जनता को लूटने का एक नया तरीका अपनाया है। नगर निगम की तरफ से उसमें कुछ कमियां जो मेरे सामने लाई गई, उन्हीं को लेके मैंने आज शिकायत देने का कमिश्नर साहब को काम किया और एक शिकायत CM विंडो पे देने का काम किया। आज कहीं ना कहीं कुछ लोग सरकार की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और सभी स्कीम्स जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से लागू करने का काम कर रही है, पर कुछ भूमाफिया ना सिर्फ सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, भोली भाली जनता को लूटने का भी काम कर रहे हैं। ये जो मामला था जिसके लिए मैंने आज शिकायत दी, मुझे पता लगा कि खन्ना पैलेस जो शहर का एक नामी पैलेस है, वहाँ पे दुकानों की मार्केट एक काटने का काम किया गया सिर्फ कागज़ों के अंदर। अगर आज आप इस प्रोग्राम के बाद खन्ना पैलेस पे जाके देखेंगे तो वहाँ खन्ना पैलेस मौजूद है, पर ये एक नक्शा सर्कुलेट किया गया पब्लिक के बीच में, लोगों को दिखाया गया कि यहाँ पे शोरूम काट दी गई और इसी नक्शे को दिखा के लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है। आज जब इसकी गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि इन्होंने नगर निगम से आइडिया भी स्प्लिट कराने का काम किया खन्ना पैलेस की। और मैं नगर निगम के अधिकारियों की भी कमाल मानता हूँ, जिन्होंने बिना कुछ देखे एक ID जो खन्ना पैलेस की स्पेशल कैटेगरी में जो आता है, स्पेशल कैटेगरी से अगर आप कोई उसके अंदर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CLU लेनी पड़ेगी, चेंज ऑफ लैंड आपको कराना पड़ेगा। बिना चेंज ऑफ लैंड किए इन्होंने एक ID की 5 से 6 आइडियाँ स्प्लिट कर दी और जब आइडियाँ देखी जाती हैं तो उनमें जहां प्रॉपर्टी की कैटेगरी पूछी गई है, वो कैटेगरी बताने की बजाय इन्होंने वहाँ पे लिखने का काम किया वेकेंट प्लॉट। मैंने कमिश्नर साहब से भी यही पूछा कि किस अधिकारी ने वहाँ मौके पे जाके मुआयना किया और उसको वहाँ वेकेंट प्लॉट दिखा। अगर आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो वहाँ पे खन्ना पैलेस है जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के राजस्व को चूना लगाने का काम नहीं, लोगों को भी चूना लगाने का काम ये कुछ भूमाफिया कर रहे हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ, जब देखा जाता है इनका नक्शा, तो नक्शे के अंदर इन्होंने जो सड़कें बनाई हैं वो कोई भी 27 फुट से ऊपर नहीं दी गई। और सरकार के जो नियम कहते हैं, नियमों के तहत 33 फुट कम से कम चौड़ाई होनी चाहिए जब आप कमर्शियल कोई प्लॉट काटते हैं। उसको ताक पे रखते हुए जब इन्होंने आइडियाँ बनाने का काम किया तो सभी IDs जो जनरेट की गई उसमें बारी बारी एक ही जो ID है उसमें अगर मैं बात करूं तो स्पेशल कैटेगरी स्पेशल साफ साफ लिखा हुआ है और इसको इन्होंने वेकेंट प्लॉट कैसे बनाया ये मेरे समझ नहीं आया। यही जानकारी लेने के लिए मैं आज कमिश्नर साहब के पास गया और CM विंडो पे भी मैंने कंप्लेंट लगाने का काम किया और मुझे उम्मीद है कमिश्नर साहब अच्छे से इसकी जांच करके और जो जो अधिकारी इसमें
शामिल पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। विवेक जी, जब आप कमिश्नर साहब से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको कार्रवाई करने का, या फिर? उन्होंने यही कहा कि मेरी नॉलेज में मैटर आया है तो आपने बताया तो मैं जांच करके और इस पे कार्रवाई करने का काम करूंगा। आपने सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट डाली है, और इसके साथ साथ यदि कार्रवाई नहीं करते कमिश्नर साहब तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि कमिश्नर साहब निष्पक्ष जांच इसकी कराने का काम करेंगे और कार्रवाई करने का काम करेंगे। अगर नहीं होता तो उसके बाद और भी बहुत रास्ते हैं जहां जाने का हम काम करेंगे। विवेक जी, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जेजेपी का साथ में भागीदारी भी है। सरकार के नुमाइंदे होते हुए भी आपने इस तरह का स्टेप लिया, क्या कारण? नहीं, सरकार की अगर कोई छवि को धूमिल करने का काम करेगा तो वो चीज़ तो नहीं बर्दाश्त होगी ना। आज कहीं ना कहीं सरकार की छवि को ही धूमिल करने का काम किया जा रहा है। मैं आपको एक मैटर और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। एक गुरमीत कौर नाम की लेडी है जिसका मकान जलबेड़ा रोड पे है। उन्होंने 2017 में अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने का काम किया। 2017 में जब उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, यह भूमि नगर पालिका नगर निगम अम्बाड़ा शहर की सीमा के अंदर ईस्ट दुर्गानगर कॉलोनी सोंडा अम्बाड़ा शहर एक वैध कॉलोनी में वाक़या है, जिसकी पुष्टि के लिए महकमा नगर निगम द्वारा प्रदत्त NOC क्रमांक 91 बुक नंबर 30 दिनांक नंबर 100 व जिसका नगर निगम डेवलपमेंट चार्जेस बजरिया रसीद नंबर 100। अब इनकी जब रजिस्ट्री हुई तब तो ये वैध कॉलोनी में थी। जब इन्होंने दोबारा NDC लेने की कोशिश की तो वहाँ से जो अधिकारी वहाँ पे बैठे हैं वो इनको कहते हैं कि ये आपका खसरा नंबर नगर निगम में नहीं है। अब मैं यही जानना चाहता हूँ, जब एक आम आदमी अपनी समस्या को लेके नगर निगम में जाता है तो उसको उल्टे सीधे बहाने लगा के घुमाया जाता है, और जब ये भूमाफिया जाते हैं तो इनका मैं कहूँगा कुछ एक घंटों में इनकी आइडिया स्प्लिट करने का काम किया जाता है। आज आम आदमी की सरकार है ये, जो आम आदमी ने ही चुन के हमें सत्ता में भेजा है, और आम आदमी के कारण ही हम आज जो भी हैं उन्हीं के कारण हैं। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, तभी माननीय दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सरकार में हैं। अगर हम लोगों की सेवा नहीं कर सकेंगे और लोगों की समस्या नहीं समाधान करा सकेंगे तो क्या करेंगे? आज आम आदमी को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे पास आता है, तो हम अगर नगर निगम में जाते हैं तो अधिकारी कहने का काम करते हैं, सर ऊपर से नहीं हो रहा, सर्वर डाउन है, या फलां चमकाना बहाना लगा के। और जब वो आदमी किसी एजेंट से मिल जाता है या किसी और आदमी से मिल जाता है, जो मैं तो साफ कहूँ करप्शन को बढ़ावा देने वाले लोगों से मिल जाता है, तो वो काम कैसे हो जाता है? आज कहीं ना कहीं ये गलत है और इसके ऊपर फुल स्टॉप लगना चाहिए। गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। विवेक जी, जैसा कि आपने भी देखा कि नक्शे में भी नक्शा भी पास कर दिया गया, CLU भी, ID भी इशू कर दी गई, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि ये भूमाफिया का काम है। लेकिन इसके पीछे जो भी भूमाफिया होता है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा एक हाथ होता है, तो क्या समझते हैं आप, किसका हाथ? गुलियानी जी, अगर मैंने कंप्लेंट करने का काम किया, मेरे को कोई मैटर मिला तो मैंने उसकी कंप्लेंट की। अगर मेरे को पता लगेगा कि इसके पीछे किसी का हाथ है तो मैं उसका नाम बताने में भी संकोच नहीं करूँगा। मेरी तो साफ सी बात है, जो गलत काम हो रहा है या जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको जनता के सामने लाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। ये थे हमारे साथ विवेक लाना जी, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है भूमाफिया के खिलाफ़, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कोई भी गलत काम होगा जिससे सरकार की छवि धूमिल होगी तो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा इस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे।